सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ अपने यूपी पुलिस के लिए टॉप से टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, किसके क्वेश्चन है पता होना चाहिए कि रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो रोज़ाना मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ और जो आपका प्यार मिलता है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द यानी विषम अक्षर को हमें चुनना है। तो देखो, अगर इसमें देखूँ 2 4 3 6 5 6 लिख रखा है तो मैं क्या इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दूं तो मैं 4 + 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 11 और 3 14 14 और 4 हो जाएंगे 18। पहले तो 18 हो चुका है। दूसरा देखो 3 + 6 9 + 8 17 + 6 कितने हो जाएंगे 23। ठीक है, इसके बाद आगे वाला देखो 1 + 4 5 + 5 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। लास्ट ऑप्शन नंबर 4 है 2 + 3 5 + 5 10 + 4 14। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे कि यह संख्या विषम यानी अभाज्य है, बाकी तीनों संख्या भाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर हम बी की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन। यदि एक निश्चित कोट में WAS को 12 लिखा जाता है और PEN को 15 लिखा जाता है तो COP को क्या लिखा जाएगा, ये इसने हमने कहा है। तो देखो W इसने क्या कहा है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें इसको देखो आप किस तरह से करोगे। तो हम कर देते हैं 23 + 1 + 19 कितने हो गए 43। 43 हुए, बीच में इंटू लगा दो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू कर दो और बीच में इंटू लगा दो तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको करके देख ले, P आएगा 16 E 5 N 14। ठीक है, 14 और 16 आप कहोगे 30 30 और 5 35। 35 के बीच में इंटू लगा दूँ तो क्या 15 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी ये तरीका अपना एकदम सही और सटीक तरीका यहाँ से बनने वाला है। तो फिर हमारे पास है C 3 + 15 O 15 और P 16। ठीक है, तो कितना होगा 31 31 और 4 कितना होगा 34, यानी 4 × 3 3 × 4। ठीक, कितने हो गए 34, तो कितना हो जाएगा 12 12, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हम जाएंगे डी की ओर जो बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक के अंदर मैं कम से कम आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। देखो कम समय में आपको ये नहीं आगे वाले क्वेश्चन में चलो। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन अधूरा था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इनको अंतर देखना है, तो अंतर के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो तो हो नहीं सकता। क्यों, फिर भी हम करके देख ले अगर, तो यहाँ पर 12+ होगा। इसके बाद यहाँ चले जाएंगे आगे, तो आगे 12 दूनी 24 हो गया। फिर आगे चलो तो यहाँ कितने हो रहे 36। ठीक है, और आगे चलेंगे तो यहाँ कितने 60 हो जाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, सॉरी 36 4 में जाएगा 60 नहीं होगा, नहीं होगा 48। क्या हो जाएगा 48, और 48 में आगे जाएंगे 60 होगा, क्योंकि अंतर 12 अंतर 12 अंतर 12 और अंतर 12 का आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर आता है तो हम क्या करेंगे 60 को इसमें जोड़ देंगे। 132 और 60 2 5 और 1 152 152, यानी सॉरी 152 नहीं होगा 152 होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि यदि श्रृंखला जारी रखी जाए तो कौन सी आकृति प्रश्न क्या होगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कौन सी आ जाएगी, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर अपना स्टार दिया हुआ है, जो कि स्टार यहाँ पर आया है और यहाँ से उठकर स्टार यहाँ पर आ चुका है, यानी इधर वाला इधर हो रहा है। ठीक, अब अगर हम जाएंगे कि 2 के ऊपर
तो 2 यहाँ दिया हुआ है जो कि उठकर यहाँ पर आ चुका है। अगर यहाँ आया तो 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच वाला स्टार है ये इस साइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ आया था तो यहाँ से यहाँ हो गया। अब ये यहाँ पर आया तो 2 यहाँ पर आ चुका है, ठीक। ये हो जाता है इधर से, ठीक। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ गया तो ये 2 यहाँ पर आ जाता है। चलो ये 2 यहाँ पर आएगा, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन ये नहीं होगा हमारा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा और ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 2 यहाँ तो यहाँ पर आए, तब ये स्टार यहाँ पर बीच में ही आएगा, ठीक। तो स्टार बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो, आप आगे भी अगर देखना चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी बिल्कुल सही है। ये दिल का निशान यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ वाला जो ये निशान है ये आप यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, ठीक। ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपका सही हो रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एकदम सही है। हम इसे करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरह इन दोनों का संबंध है उस तरह को हमें आगे वाले का संबंध बताना है। जैसे कि 45-24 का 231 है, 65-47 का क्या 198 है। तो ये आया किस प्रकार है वो हमें बताना है इसके तरफ से। तो मैं अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकालूं, पहले अगर मैंने कहा इसका अंतर निकाल लूं तो क्या होगा? 1 और 2 यानी 21। क्या 21 से मैं इंटू 11 करूं? क्या 21 से इंटू 11 मेरी तरफ से कर दूं तो 231 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर इन दोनों का देख लो, इन दोनों का अंतर कितना आता है? तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 28 का। कितना आ जाएगा? 28 का। क्या 28 इंटू 11 मेरी तरफ से करूं तो क्या 198 आता है? बिल्कुल आ जाता है। तो फिर ये बनती है, तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन अपना यहाँ से बन सकता है वो आपको देखना है, ठीक। तो मैं अगर क्या करता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी की ओर जाऊँगा, जो कि बनता हुआ दिख रहा है। तो 46 माइनस 13 कर दो, ठीक है। 6 मुँह 3 गए तो 3 और 1 गया तो 4, यानी 33 इंटू में क्या करता हूँ 11 कर देता हूँ। तो 33 इंटू 11 करूँगा तो 363 हो जाएगा। 363 यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला ही बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, बाकी दूसरा नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। ये आपके पासे का क्वेश्चन है। आपको पता है कि पिछली बार जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें पासे के क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे गए क्वेश्चन थे, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है तो इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी अगर इसमें एक सही है तो 3 गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 हमारे गलत है? पहले इनको मिला लो, यानी दोनों भुजा कभी एक साथ में नहीं आती है। तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, मैंने पकड़ा है ई को, ठीक है। तो ई से मैं आगे जाऊँगा तो मेरा होगा डी और आगे बी हो जाएगा। अगर इधर ई से आगे बढ़ूँगा, ठीक है, मैंने ई लिया, ई से आगे गया एफ आया और फिर ए आया, यानी इस ई की जगह मेरा सी हो सकता है। ई की जगह मेरा क्या होगा? सी बिल्कुल हो सकेगा। तो आप देखो हमारे ई के बदले क्या आएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है ये कभी भी एक साथ नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों साथ में आती है तो वो क्या होता है? गलत होता है। तो मैं फर्स्ट वाले पे जाऊँगा तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ई और सी दोनों साथ आ रहा है। अगर ये ई और सी दोनों साथ में आ रहा है तो ये गलत है हमारा। फिर हम आगे वाले में चलेंगे, इसमें मैंने देखा है कि डी और एफ दोनों साथ में आ रहा है, डी और एफ दोनों साथ में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होता है तो फिर हम अगले ऑप्शन की ओर जाएंगे जो क्या कह रहा है। इसमें मैं देखूँ अगर डी बी और सी, यानी इसमें तीनों ही अलग अलग है। क्या मैं आगे वाले को चेक करूं? चलो ठीक है। तो इसमें ई, ए और बी दे रखा है, तो आपको पता है कि ए और बी कभी साथ में नहीं आएगा। अगर ए और बी साथ में आ रहा तो वो क्या है? गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम जो कि सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये आपको सीरीज दी हुई है, इसमें बताना है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा।
तो पहले इसका आप नंबर लगा लो। मैं अगर यहाँ लिख लूँ जैसे कि GIK, ठीक है, उसका मेरे को दे रखा है PRT, क्या यही दे रखा है? आप कहोगे बिल्कुल यही दे रखा है। G मेरे को पता है 7 पे आता है, I मेरे को पता है 9 पर आता है और K मेरे को पता है 11 पे आता है। P अगर मैं देखूँ 16 पे आएगा, R 18 पे आएगा और T कितने पे आएगा? 20 पे आएगा। इनमें +2 का अंतर चल रहा है और फर्स्ट वाली संख्या से आपको जाना है फर्स्ट वाली पे। तो प्लस के कितने हो जाएंगे? आप कह दोगे कि प्लस के यहाँ पर कितने हो गए? 9 हो गए। यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो प्लस के 9, यानी +9 की सीरीज चल रही है। इस प्रकार मेरे को दिया हुआ है D, F और H। मैं देखो D 4 पे आता है, ठीक है, F कितने पे आता है? 6 पे आ जाएगा और H 8 पे आ जाएगा। यहाँ कोई डाउट? आप कहोगे यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं 4 में +9 करूँगा तो 13 होगा और 13 पे क्या आता है? M आता है। अगर M आता है तो इस ऑप्शन को छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा और इसको भी छोड़ूंगा, ऑप्शन नंबर B लगा दूंगा, क्योंकि पूरी रामायण मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनका आपको संबंध बताना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 6, 14 और 31। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 6, 14, 31 हो चुका है, ठीक है। तो इसका आपको क्या है? संबंध बताना है। तो किस तरह से इनका हम संबंध बताएंगे? जैसे मैंने देखा 6 से क्या हुआ? 14 हुआ, 14 से 31 हुआ। तो मैं क्या करूँ? अगर 6 × 2 + 2 कर दूँ तो 12 और 2 14 हो रहा है मेरा। क्या आगे मैं करूँ? 14 × 2 करूँगा 28 और +3 कर दूँ तो क्या 31 आ जाएगा? ठीक है, आ चुका है। तो मैं 7 × 2 कितना होगा? यहाँ 12, हाँ 14, ठीक है। हाँ, 7 × 2 कितना होगा? 12, 12 और 2 14 नहीं होगा। 3 दूनी 6, 2 जोड़ूंगा 8 नहीं होगा। 4 दूनी कितना होगा? 8 और 2 नहीं होगा। आगे वाले में देखो कि 4 × 2 यानी 8 + 2 यानी 10 हो रहा है। क्या 10 × 2 और +3 23 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल। फिर हम आगे आएंगे। ये क्या है? इसमें भिन्न यानी अलग पहचानना है आपको। किस तरह पहचानोगे? अगर आपको छोटा सा अगर आपने दिमाग लगाया ना तो क्वेश्चन एक झटके में आपका क्लियर है। क्वेश्चन आपके एक झटके में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में क्वेश्चन क्लियर है। बताओ किस तरह से करोगे? करने का तरीका क्या रहेगा? जल्दी बताइए। तो हमारा तरीका, जैसे मैं कहूँ J का अपोजिट Q हो जाएगा, D का अपोजिट W हो जाएगा, ठीक है। A का J हो जाएगा, J का A हो जाएगा, पर B का X नहीं होता है, B का Y होता है। B का क्या होता है? Y होता है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C अपना बिल्कुल सही है। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको दिया हुआ है, इनमें पता करना है अपना कौन सा होगा, ठीक है। O बड़ा है, ये ध्यान रखना है, और यहाँ पर J भी है, तो आप देख लो, वैसे भी आपको दिख रहा है। चलो, इनका संबंध हमें बताना है। तो ऐसा क्या हुआ कि अपना से सही हो जाए? तो मैं क्या करता हूँ, F से +A करूँगा तो क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। I से +A करूँगा, J पे चला जाएगा, ठीक है। M से +A करूँगा, N से तो O हो जाएगा। इसी प्रकार आगे मेरे पास G है, G से -A करूँगा तो F हो जाएगा। यानी अगर आप देखो सही सार तो F, I, N, G, E और R, ठीक है। तो मेरे को क्या दिया? G, ठीक है, J, O, F, D और Q। तो क्या -A कर दूं मैं? +A करूँगा तो F से G हो जाएगा, ठीक है। I से +A करूँगा तो J हो जाएगा। M से +A करूँगा, N से तो क्या होगा? O होगा। इसी प्रकार G से -A करूँगा तो F हो जाएगा, E से -A करूँगा D हो जाएगा, और R से -A करूँगा Q हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें करना है। हमें दिया हुआ है M, U, S, C, L और E, ये हमें दिया हुआ है। M से +A करूँगा तो पहले M हो जाएगा, M से N हो गया, ठीक है। U से अगर मैं आगे जाऊँगा तो U से आगे क्या होता है? V होता है, +1। S से +A करूँगा T हो जाएगा, C से -A करूँगा B हो जाएगा, L से -A करूँगा K हो जाएगा, E से -A करूँगा D हो जाएगा। तो ये अपना कहाँ है?
NVT, NVT, NVT ये नहीं होगा, NR लिख रखा है, NUT, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए वाला बिल्कुल सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ो अगले वाले क्वेश्चन में। जैसे कि आपको दिया है 14, 9, 4, -1, -6। सीरीज कहीं कहीं ऐसी चल रही है जो कि सब तरफ से माइनस ही हो रही है। क्या ऐसी स्थिति में अपना कौन सा ऑप्शन बनने वाला है? ये बताइए आप कि ऐसी स्थिति के अंदर अपना कौन सा ऑप्शन बनता है। अगर मैं देखूं, अगर हम नज़र डालें कि मैं माइनस करूं तो 5 माइनस होगा, यहाँ से इन दोनों के बीच में -5 होगा, या -5 हो जाएगा, -5 तो फिर -5 कर दीजिए आप, तो -11, -11 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो प्रश्न चिन्ह दिए हुए हैं, यानी इसकी जगह पर क्या आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ कर ये आओगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हम क्यों नहीं कर सकते। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाओगे, सोचो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए कि आखिरकार इसमें आप ऐसा क्या दिमाग लगाओगे कि ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने सोचा होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो हम क्या करेंगे, 6 इंटू में 14 करूँ अगर, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 6 इंटू 14 प्लस 1, ठीक है, और प्लस अगर मैं 39 कर दूँ तो अपना उत्तर आ जाएगा 124। ठीक है, जब जाके आएगा अपना 124। क्या ये तरीका इसमें लगेगा? तो मैं करता हूँ 11 इंटू 14 प्लस 1 प्लस 74, तो ये अपना हो जाएगा कितना, जल्दी बता दो। देखो तो यहाँ से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा, 229, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तरीका इसमें ऊपर वाले में लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ 8 इंटू 14, क्या करूँगा 8 इंटू 14, ठीक है, 8 इंटू 14 उसके साथ में प्लस 1 कर दूंगा, ठीक, और बीच में क्या है 53, तो प्लस 53 कर दो। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा 166। 166 ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल सही होगा। फिर आगे चलो, इसके अंदर दिए गए वेन आरेख में एक संगठन में कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है। त्रिभुज शिक्षकों, यानी त्रिभुज इसमें कौन से हैं, शिक्षक यानी टीचर, टी, ठीक है। वर्त महिला, महिला यानी डब्ल्यू, ठीक है। आगे चलो, दर्शाती हैं। आयत अविवाहित, अविवाहित को कौन दर्शाता है, ये आयत है अविवाहित, ठीक है, अविवाहित का ए लिख देता हूँ, ठीक है। दर्शाता है आरेख में दी गई संख्या में विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, जिसकी कितनी विवाहित महिला शिक्षक है, कितनी विवाहित महिला शिक्षक है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा है कितनी विवाहित महिला है और वो शिक्षक है यानी टीचर है, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या बनेगा। सोचो यहाँ से कि ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर क्या बनने वाला है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जानकारी देंगे, तो आपको लगेगा यहाँ पर कि जैसे हम देखते हैं, यहाँ देखो ये इसके अंदर आ रही है, जो इसमें आ रही है इसके अंदर आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, ये तो सारे अविवाहित है। ठीक है, हमें पूछा है विवाहित महिला यानी टीचर, तो ऑप्शन यानी 3 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही होगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन में, बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से। ठीक है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिशा मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, टी का अपोजिट जे होगा, और एफ का अपोजिट एल होगा। ऐसी स्थिति अगर बनती है, तो ऐसी स्थिति अगर मैं यहाँ बनाऊँ कि जैसे मेरा एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट मेरा होगा एल, ठीक। इसके बाद ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट होगा सी, और टी का अपोजिट क्या होगा, तो जे हो जाएगा। ठीक है, तो माने ये साथ में नहीं आने चाहिए क्योंकि ये तो दुश्मन है। ठीक है, इसमें देखो ए टी एफ, ए टी और एफ अलग अलग है, चलो ठीक है। इसमें देखो टी एफ सी,
टी एफ कहाँ है, ये रहा, और सी बिल्कुल अलग अलग है। चलो आगे चलो, जे सी ए जे, सी और ए साथ में नहीं आएगा, कट्टर दुश्मन है। फिर आगे चलो, अगले में देखो आप, इसमें दे रखा है ए एल टी एफ, क्या है, एल टी एफ, ठीक है। तो क्या इसमें साथ में नहीं आएगा, जल्दी बताओ, एफ और एल, एफ और एल दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर ऐसे ऑप्शन देखो तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए।